Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good. In the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड यहाँ पे सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का फाउंडेशनल कोर्स का हिंदी लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसी तरह बहुत अच्छे से करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे भाई, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे क चोरी और प्रायश्चित का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो चोरी और प्रायश्चित, चोरी का आप जानते होंगे और प्रायश्चित मतलब चोरी करके उस पर पछताना ही प्रायश्चित है। किसी काम को करके उस पर अफसोस करना ही प्रायश्चित कहलाता है। ठीक है, तो इसका सारांश अपने शब्दों में आपको लिखना है, आपको जैसे भी समझ आता है। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आत्महत्या का विचार करना सरल है। ठीक है, उसके बाद आत्महत्या करना सरल नहीं। गांधी जी के इस कथन की समीक्षा आपको करनी है कि आत्महत्या का विचार करना तो सरल है, लेकिन आत्महत्या करना सरल नहीं है। तो इसका आपको समीक्षा करनी है, आपको कमेंट करना है इस पे। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है परिपत्र क्या है, समझाते हुए किसी एक परिपत्र का प्रारूप दीजिए। मतलब परिपत्र क्या होता है और समझाते हुए आपको समझाना है और साथ ही साथ परिपत्र का प्रारूप भी यहाँ पे आपको देना है। उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया को परिभाषित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाश डालिए। देखिए लोकतंत्र का चौथा पिलर कहलाता है मीडिया, और मीडिया को यहाँ पे आपको परिभाषित डिफाइनेट करने पर यहाँ पे बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज की जो डिजिटल मीडिया है उसके को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकते हैं। तो इस मीडिया पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा का क दिया हुआ है युवकों के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। मतलब यूके के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव के इस कथन का आशय स्पष्ट आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के नवयुवक समाज का आधार स्तंभ है, कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए आज जो समाज जितनी भी तरक्की कर रहा है वो नवयुवक के ही हाथों उनके साथ से ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो नवयुवक समाज का आधार स्तंभ है, मतलब यहाँ पे वो आधार है, ऐसा आपको बताना है कुछ कि वो आधार लगे। ठीक है, तो स्तंभ है। उसके बाद कथन की यहाँ पे आपको समीक्षा करनी है, उसको जांच करना है और उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है वित्त की भाषा को विस्तार से समझाइए। वित्त की भाषा क्या है ये आपको विस्तार से यहाँ पे समझाना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के मशीनी भाषा क्या है, किस प्रकार व्यवहार में लाया जाता है, ये आपको बताना होगा। देखिए मशीनी भाषा जो कि आदमियों का नहीं होता, मशीनों का होता है। आप गूगल में कुछ सर्च मारते हैं तो एक लड़की बोलती है। ठीक है, आपके ब्लूटूथ में भी बोलते होंगे जब आप ब्लूटूथ चालू करते हैं। साथ ही साथ किसी दुकान पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग जब पेटीएम उनको पैसे देते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे वो मशीन भी बोलता है। तो यहाँ पे मशीनी भाषा को बताना है। उसके बाद किस प्रकार व्यवहार में लाया जाता है ये भी आपको बताना है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है क मातृभूमि निबंध का उद्देश्य लिखिए। अब मातृभूमि निबंध का उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अथवा में मातृभूमि निबंध में वर्णित भारतवर्ष के स्वरूप का वर्णन कीजिए। मतलब मातृभूमि जो निबंध है उसमें वर्णित भारतवर्ष के स्वरूप कैसा है उसका वर्णन यहाँ पे आपको करना है। ख दिया हुआ है विशेषण तथा क्रिया विशेषण को उदाहरण सहित समझाइए। इसको आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषण को आपको समझाना है तथा क्रिया विशेषण को आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चौथा का क डॉक्टर खूबचंद बघेल के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेखन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसी के अथवा में दिया हुआ है उसी के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल निबंध का सारांश अपने शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है ना, तो सारांश यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद ख दिया हुआ है संधि को परिभाषित कर विभेद उदाहरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है। संधि को परिभाषित कर देना है यहाँ पे आपको, संधि किसे कहते हैं, और साथ ही साथ विभेद उदाहरण सहित समझाइए। देखिए संधि उसे कहते हैं जो
दो वर्णों को जोड़ता है या फिर कोई दो चीज़ों को जब जोड़ता है तो उसे संधि कहते हैं, ठीक है। उसके बीच के हिस्से को संधि कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद अथवा दिया हुआ है यहाँ पे, तत्पुरुष समास को उदाहरण सहित समझाइए। तत्पुरुष समास, अब ये क्या होता है, तो समास के 6 प्रकार होते हैं, तो उसमें से एक प्रकार है तत्पुरुष समास। तो इसमें आपको उदाहरण देना है भाई, ठीक है, कि कैसा होता है इसमें। उसके बाद 5वां दिया हुआ है, का संभाषण के समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो संभाषण के समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, संभाषण कुशलता का सार लिखिए। संभाषण कुशलता सार यहाँ पे आपको लिखना है, समरी राइटिंग। उसके बाद ख दिया हुआ है, अनुवाद की परिभाषा एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अनुवाद की परिभाषा क्या होती है और साथ ही उसका स्वरूप कैसा होता है ये आपको उसमें प्रकाश डालना है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन भाई अथवा में दिया हुआ है, उसी के संक्षिप्तियाँ से क्या आशय है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे संक्षिप्तियाँ से आशय यहाँ पे फुल फॉर्म का है। फुल फॉर्म का, जैसे किसी चीज़ का आपका बीए का ही ले लिया जाए, मान लीजिए बीए सेकंड ईयर, तो बीए का होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो बीए यहाँ पे आपको संक्षिप्त हो गया ना, जब शॉर्ट में इसको बीए कहते हैं, लेकिन आपका संक्षिप्तियाँ यहाँ पे लिखा जाए तो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ों को संक्षिप्तियाँ कहते हैं। आपके यहाँ पे भी आ सकता है कि 4-5 आपको दे दिया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में और उसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको लिखना होगा, ऐसा भी यहाँ पे आपका आता है। तो आप इसी तरह बहुत अच्छे से कर लेंगे भाई। तो ये रहा भाई आपका हिंदी का, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी विषय की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं जी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।